हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोमांटिक कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैंने अपनी 12वीं की कक्षा पास की थी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आगे मुझे अपनी पढ़ाई कैसे और किस फील्ड में करनी है। मुझे तो बस ये पता था कि जो पापा बोलेंगे वही सही है, पर मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे कभी इतनी आज़ादी नहीं मिली कि मैं कहीं घूम सकूं। स्कूल से भी मैं कभी पिकनिक पर नहीं गई, किसी सहेली के घर भी नहीं, पर मम्मी जी ने जितना हो सके मुझे कोशिश की सब कुछ मिल सके। पर क्या करती थी, जितना उनके बस में था उन्होंने मेरे लिए किया। सबसे सुना था कि कॉलेज में अपने मन की कर सकते हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो अब तो कुछ आज़ादी मिल जाएगी। पर मेरा ये सोचना भी गलत था। पापा ने मुझे पास के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। मेरे सब अरमान धरे के धरे रह गए। मेरे मन की बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो थी कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। माता रानी की कृपा से पापा ने भी मेरा फॉर्म भरने के लिए बोल दिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जो मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। पर अभी सब ठीक नहीं हुआ था। वहाँ पर सिर्फ 5 सीट ही थी। अब तो और ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि अगर वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो पापा ने मेरा एडमिशन घर के पास वाले कॉलेज में तो करा ही दिया था। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिरकार परिणाम का दिन भी आ ही गया। उस दिन मेरी सांस रुकी हुई थी। शाम के समय परिणाम आया और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। उस समय जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया वो था आज़ादी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले जेल में रहती थी, पर अब तो नए दोस्त, नई जगह, सब कुछ नया, बहुत अच्छा लग रहा था। इन सब बातों को सोचकर ही मन में गुदगुदी हो रही थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जिससे मैं अब तक अनजान थी। मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मम्मी ने नया सलवार कमीज सिला था, वही पहनकर मैं कॉलेज गई थी। सब कुछ नया था, लड़के भी थे वहाँ पर, और मैं ये देखकर कुछ घबरा गई। पर अगले ही पल अपने आप को संभाला और अपनी नई क्लास को ढूंढने लगी। सब नए स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, और हमारे सीनियर ये देखने में व्यस्त थे कि कौन हमारा जूनियर है और उनकी कौन सी क्लास है, जिससे उनको रैंकिंग करने में आसानी हो। उस समय ये सब चलता था, पर अब तो सब बंद हो गया है, क्योंकि अब रैंकिंग की आड़ में तो कुछ और ही होता है। खैर छोड़िए ये सब और आगे पढ़िए मेरी कहानी। तो बड़ी मेहनत से मैंने अपनी क्लास ढूंढ ली। क्लास में जाते ही नए दोस्तों से मिली और उनसे बातें करने में व्यस्त हो गई। मैंने सुना था अपनी मौसी की बेटियों से कि कॉलेज में बहुत फ्रीडम मिलती है, और था भी मेरा कॉलेज आर्ट एंड कम्युनिकेशन क्राफ्ट का, तो और भी मज़ा आने वाला था। मैं पहले दिन उस लड़के से मिली क्योंकि उसकी क्लास ने हमें रैंकिंग के लिए बुलाया था। उस वक्त तो हम सब से मतलब मेरी पूरी क्लास, हम सब के लिए नया अनुभव था। हम क्लास में गए, उन्होंने जो जो कहा हमने वो किया। उस क्लास से पीछा छूटा तो दूसरे सीनियर ने पकड़ लिया। 2-4 दिन यही सब चलता रहा। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। हम भी अपनी नई क्लास में नया सीख रहे थे। तभी वो लड़का हमारी क्लास में आया। वो 4th ईयर का स्टूडेंट था और मैं फर्स्ट ईयर की। पहली बार जब उसे देखा तो लगा कि पता नहीं कैसा पागल लड़का है। बाल इतने बड़े कि पोनी टेल बन जाए, पर था तो मेरा सीनियर ही, तो कुछ कह भी नहीं सकते थे। पर वो पागल लड़का कब अच्छा लगने लगा पता नहीं चला, और कब से मैं उसको तुम से आप बोलने लगी पता नहीं। पर जब कुछ समझ आया तब तक वो मेरा जान बन चुका था। अब हर रोज़ वो हमारी क्लास में आते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, बस ये लगता कि सीनियर है तो इसलिए आते होंगे। पर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे बताया कि वो शायद तुझे पसंद करते हैं। मैं थोड़ा शर्माते हुए उससे बोली कि तू पागल हो गई है,
क्या कुछ नहीं है, तुझे वहम हुआ है। उसको तो मैंने ये बात बोल दी, पर पूरे दिन मन में कुछ कुछ होता रहा। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन हम सबको एक एग्जीबिशन में जाना था। उस दिन हम शाम को 5 बजे कॉलेज से निकले। एग्जीबिशन कनॉट प्लेस में थे। उनका काम भी सिलेक्ट हुआ था। वहाँ पर हम सब का काम देखने गए थे। काम देखने के बाद मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बस तक छोड़ आता हूँ। मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों और हमारे साथ उनके दोस्त थे। हम उससे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे। शायद उन्हें पता था कि वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए हमें वक्त दे रहे थे बात करने का। बस स्टैंड आने वाला था, वो सिगरेट पी रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि बोलो, आपको क्या बात करनी है। और शायद उस बात का एहसास था मुझे, फिर भी अनजान बनते हुए मैंने कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा, ये सिर्फ आकर्षक है और कुछ नहीं। उन्होंने हंसकर कहा कि बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हो। मैं भी बस मुस्कुरा दी। मैंने उनसे कहा कि सिगरेट छोड़ दो, तो वो फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं शर्तों पर प्यार नहीं करता। उसके बाद उन्होंने मुझे बस में बैठा दिया और मैं अपने घर की तरह चल दी। पूरे रास्ते में वही बातें सोच रही थी। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो फ़ोन उनका ही था। उन्होंने फिर से वही कहा कि मैंने तुमसे प्यार करता हूँ और तुम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला, सोच कर बताऊँगी, और मैंने फ़ोन रख दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और, पर हुआ तो वही जो मेरी किस्मत में था। कुछ दिनों बाद मैंने भी हाँ कर दी। उस दिन के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, क्यों लोग कहते हैं कि रातों रातों की नींद उड़ जाती है। प्यार में वो सब मेरे साथ भी हो रहा था। वो एहसास बहुत प्यारा था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस हाँ के बाद हम भी वही करने लगे जो सब आशिक करते हैं, छुप छुप कर मिलने लगे। अब तो रोज़ कॉलेज जाना जैसे पत्थर की लकीर हो गया था। अब एक दिन भी बिना मिले रहा नहीं जाता था। कभी कॉलेज की छत पर, कभी अकेले क्लास में, कभी पार्क में। जब भी जहाँ भी मौका मिलता हम एक दूसरे के साथ होते। उस दिन मेरी थ्योरी की क्लास थी। उन्होंने कहा कि आज सबको जाने देना, तुम यहीं रुकना क्लास में। मैंने सोचा कुछ बात होगी, इसलिए ही ये मुझे क्लास में जाने से रोक रहे हैं। मैं भी बहाना बनाकर रुक गई। ये क्लास में आए और आते ही मुझे गले लगा लिया। वो पहला स्पर्श था किसी लड़के का। आज तक ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। कुछ देर तक हम यूं ही एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, पर ये मेरा वहम था। मैं उनसे दूर होकर खड़ी हो गई। वो फिर मेरे पास आए और मेरे गालों पर एक किस करके मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर चले गए। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। पूरे दिन बस वही एहसास होता रहा जो उनसे गले मिलने पर हुआ था। वो लोग कहते हैं ना, प्यार छुपता नहीं छुपाने से, वही मेरे साथ भी हुआ। क्लास में मेरे दोस्तों को भी पता हो गया। सब मुझे छेड़ने लगे। मैं भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि बात तो सच ही थी। कॉलेज का एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये उनका फाइनल ईयर था। मुझे पता था कि अब हम अलग हो जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब इनका कॉलेज ख़त्म हो गया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। एक साल एक भी दिन बिना मिले नहीं गुजरा था। अब इनके बिना कैसे रहूँगी, ये सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। उन्होंने समझाया कि अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, कैसे जॉब करूँगा। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया। अब कॉलेज जाने में कुछ मज़ा नहीं आता था, बस पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। हमारा मिलना कम हो गया था। अब बस फ़ोन पर ही बातें होती थी। तब कॉल भी बहुत महंगी होती थी, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। अब तो सप्ताह में एक बार रविवार के दिन ही हम मिल पाते थे। उस पर भी कहाँ मिले ये समझ नहीं आता था। आशिकों को तो एकांत चाहिए, जहाँ वो बाहों में बाहें डाले एक दूसरे में खोए रहें।
पर वो भी नहीं हो पाता था। इतने दिनों में हम मिलते थे, उस पर भी एक दूसरे को बाहों में ना भर पाने का दुख बहुत होता था। एक दिन इनके दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया, जो मेरा भी अच्छा दोस्त था। मैं उसके साथ उसके घर गई। वहाँ पर ये भी थे। मन तो करा कि भागकर इनको गले लगा लूँ, पर दोस्त के सामने कैसे करती। पर शायद उस दोस्त को भी हमारे हाल का पता चल चुका था। उसके बाद वो कुछ सामान लेने के बहाने वहाँ से चला गया। शायद दोस्त होते ही ऐसे हैं, जो एक दूसरे के काम आए। फिर क्या हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से एक दूसरे के गले लग गए। इस एहसास के लिए हम दोनों ही तड़प रहे थे, लेकिन अकेले होने के बाद भी कभी उन्होंने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। और मैं तो उनसे इतना प्यार करती थी कि अगर वो मुझसे कहते तो मैं अपना सब कुछ उनको दे देती, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा और ना किया। हमने एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाया, क्योंकि हम जानते थे कि यह मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्त भी आ गया। हमने साथ खाना खाया, फिर ये मुझे मेरे घर तक छोड़ने गए। यही सिलसिला 1 साल तक चला। पर कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमारे प्यार का भी मेरे घर में पता चल गया और वही हुआ जिसका डर था। कहानी वही प्यार की, लड़की ऊंची जात की और लड़का नीची जात का। सब ने बहुत समझाया कि जाति देखकर तो प्यार करती, और मैं पागल सबको समझाती रही कि जात पात देखकर प्यार नहीं होता, ये तो जब होना होता है हो जाता है। पर परिवार कब मानने वाला था। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर कोई मानने वाला नहीं था। सब ने मिलकर मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और इनको भी फ़ोन करके बोल दिया कि अब न फ़ोन करने की ज़रूरत है न मिलने की। सब ने मिलकर मेरा फ़ोन भी ले लिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मन तो ऐसा हो रहा था कि मर जाऊं, पर अपने आप को संभाल लिया। कॉलेज जाना बंद हो गया था। किसी से बात करने के लिए फ़ोन नहीं था। घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उस दिन ये एहसास हुआ कि इनसे अलग होकर मेरा क्या होगा। घर में पता चलने पर मेरा कॉलेज छूट गया। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरा प्यार और मेरा भविष्य दोनों ही दांव पर लगे थे, और इनमें से मैंने भविष्य को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना प्यार करने के बाद भी मैंने उनको क्यों छोड़ दिया। पर मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, बस कुछ दूरी बना ली थी, घर वालों को ये विश्वास दिलाने के लिए। अब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, पर फ़ोन मुझे अभी भी नहीं मिला था। कॉलेज में मेरे सभी दोस्तों को ये बात पता चल चुकी थी। अब सब मुझे अपने अपने तरीके से समझा रहे थे, और मैं भी सबकी बात सुनकर बस हाँ हाँ किए जा रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि किसी को कुछ नहीं बताना। अगर सबको लग रहा है कि हमारे बीच कुछ नहीं रहा तो यही सही है। कॉलेज से घर जाते समय मैं उनको एसटीडी से फ़ोन करती। बस यही कुछ क्षण होते थे हमारे पास अपने दिल की बात करने के। इतना सब हो जाने के बाद ये भी अच्छी जॉब देखने लगे, जिससे हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। मैं भी लास्ट ईयर में आ गई थी। अब घर में रिश्ते की बात होने लगी थी। मैंने बोला भी कि अभी मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, पर सबने कहा कि शादी के बाद हो जाएगा। अब परेशानी और बढ़ गई थी। मैंने इन्हें ये बात बताई तो ये भी परेशान हो गए, क्योंकि अभी इनके पास परमानेंट जॉब नहीं थी। रविवार को इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश थी। बहुत दिनों बाद इनसे मिलने जो जा रही थी। हम मिले। मन तो किया कि जाते ही इन्हें गले लगा लूं और एक प्यार भरी किस दूं, पर वहाँ बहुत से लोग थे, इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हम एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बात करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। जॉब न होने के कारण वह यह सब कुछ बोल रहे थे। मैंने उनसे बोला, आप मुझे जैसे भी रखोगे मैं वैसे ही रह लूँगी, पर आप ऐसे मत बोलो। उस दिन मैं घर जाकर बहुत रोई थी। माता रानी से बस यही मांग रही थी कि इनकी जॉब लग जाए, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद इनका फ़ोन कॉलेज में आया। मैंने इनसे बोला कि यहाँ क्यों फ़ोन किया, मैं जाकर बाहर बात करूँगी,
पर जब इन्होंने बात बताई तो मैं तो मेरे खुशी के रो ही पड़ी। इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी। उस दिन हम दोनों ही खुश थे, और हो भी क्यों ना, दो खुशी थी, एक तो जॉब लगने की और दूसरी हम शादी कर सकते थे। हमें पता था कि मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो उधर तो बात करके कोई फ़ायदा नहीं, पर हम इनके घर में तो बात बता ही सकते थे। तो वही हमने किया और वो सब मान भी गए। अब तो बस इंतज़ार था शादी का। फिर वो दिन भी आ गए। हमने कोर्ट में शादी कर ली। हम दोनों ही बहुत खुश थे, पर मुझे अभी अपने घर में बताना था और वही सबसे मुश्किल काम था। घर में बताते ही वही हुआ कि ऐसा क्यों किया। हम करा देते, पर घर वाले जब नहीं माने तो अब कैसे। 1 महीने तक यही सब चलता रहा कि तुमने ये क्यों किया। कोई न कोई घर आता और मुझे समझाता कि जो हुआ तो हुआ, अब घर आ जाओ, हम भी समाज के सामने एक बार शादी कर दें, फिर तुम अपने घर और हम अपने। अब इतना कह रहे थे, घर वाले तो जाना ही था। इन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोई नहीं, उनकी तरफ से भी शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो हम वहाँ पर भी चले गए और वहाँ पर भी सारी रस्में हो गई और मैं वहाँ से विदा भी हो गई। अब तक हमने अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि अभी तक घर में बहुत टेंशन चल रही थी। मैं भी माता रानी के दर्शनों के बाद ही अपना जीवन शुरू करना चाहती थी। तो हम माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी चले गए और वहाँ से आकर अपने नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। मैं बहुत खुश थी कि जिससे प्यार किया उसको ही अपना जीवन साथी बनाया। मेरा कॉलेज का ये प्यार सफल रहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।